हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज कैपेसिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। देखिए, 12th स्टैंडर्ड में नोडल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम नोडल एनालिसिस को पढ़ाने के बाद या आप जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिनमें हम निकालते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, या पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर। तो नोडल एनालिसिस ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है नोडल एनालिसिस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। जो लोग चैनल पे नए हैं, वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को बहुत ध्यान से सीखना है। स्पेशली नीट या जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। बिना नोडल एनालिसिस के किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से चार्ज निकालने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, देखिए दो बातें ध्यान रखनी है कि जो भी आपको सर्किट दिया गया है, जो भी आपको सर्किट दिया गया उसमें वेरियस नोड्स जो भी आपको दिख रहे हैं उनको पहले मार्क करना है, नोड्स को मार्क करना है, ठीक है ना। नोड्स को मार्क करने के बाद फिर हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे, एक आइसोलेटेड सिस्टम डिजाइन करेंगे हम बताएंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। ये सबको पता है, हमने किरचॉफ लॉ में बता रखा है इसी कैपेसिटर में जब हमने किरचॉफ लॉ बताया था। तो चलिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं कि नोडल एनालिसिस बेसिकली क्या है। चलिए एक सर्किट बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा है। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा लंबा लेंगे, आप करने की कोशिश करना, ठीक है ना। सपोज ये एक सर्किट है कोई, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, मान लो ये 2 माइक्रोफेरेड है। अब आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर, ठीक है ना। तो आप किरचॉफ लॉ से भी निकालते हैं, कन्वेंशनल मेथड से भी निकालते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले नोड आपको पता ही, ये पॉइंट नोड कहलाएगा, ये पॉइंट नोड कहलाएगा, ये तो आपको सबको ही पता है। किसी भी एक नोड को आप फिक्स कीजिए जिसका पोटेंशियल डिसाइड कर लो। पोटेंशियल डिसाइड करने का मतलब आप उसका पोटेंशियल x मान सकते हैं, उसका पोटेंशियल आप 0 मान सकते हैं, कुछ भी मानेंगे आंसर सही आएगा। तो जैसे मान लिया हमने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया। कितना मान लिया, 0 मान लिया। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 वोल्ट। ये लिखा ना बैटरी 8 वोल्ट, तो इस पॉइंट का अगर 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस का 8 वोल्ट। इतना सब कुछ जानते हैं, हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और इसके बीच में जो बैटरी लगी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट। तो यहाँ कितना हो गया, प्लस का 4 वोल्ट। इसका कितना हो गया, 4 वोल्ट। ये 8 वोल्ट है तो ये भी कितना हो गया, 8 वोल्ट। क्योंकि यहाँ रास्ते में कहीं पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं, तो ये काम तो आप सब लोग कर लेंगे। इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ भी मान लो, x मान लो, इसका 0 मान लिया, इसका 0 मत मान लेना, इसका पोटेंशियल हमने x मान लिया। तो ये हमने नोड्स के पोटेंशियल हमने फिक्स कर दिए। अब हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को पकड़ेंगे, वहां पर क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे हमने ये पकड़ लिया, ये जंक्शन है या नोड है, इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0। और क्यू कैसे निकलता है, क्यू निकलता है C इंटू वी से, जहां V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। तो देखिए इस पे सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 लगाना है, इस पे नोड पे। तो देखिए क्यू बराबर C भी होता है, तो C है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस इसका कैपेसिटर कितना है, x माइनस 4। इस पॉइंट का 4, इसका x है, तो x माइनस 4। इसका जो बनेगा q कितना बनेगा, q बराबर C भी ध्यान रखना है, C कितना है 4
और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 4 प्लस इसका आ जाओ C है 4, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 8, 4 इंटू एक्स माइनस 8। इस पे आ जाओ C है 2 और पोटेंशियल कितना है x माइनस 0 प्लस 2 एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0। बस एक ही लाइन आपको ध्यान रखनी है, सिग्मा क्यू 0 रखना है। इस पॉइंट पे लगा सकते थे आप, इस पॉइंट पे लगा सकते थे सिग्मा क्यू इक्वल टू 0। और क्यू कैसे निकलता? C इंटू बी। तो इसका सी भी, इसका सी भी, इसका सी भी कर लिया। चलिए इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना हो जाएगा ये 4x माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 4x माइनस 4 8 जा 32 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 4 4 8 और 10x 32 32 42 48। दिस गिव्स x इक्वल टू 4.8 वोल्ट। देखिए x की वैल्यू आ गई, मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है 4.8 वोल्ट। बस अब आपको हर कैपेसिटर का मतलब एक लाइन आपको लगानी है, अननोन पोटेंशियल मिल जाएगा, या जिस नोड पे x या y माना उसका पोटेंशियल मिल जाएगा। अब आप क्या करो, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकाल लो। इस पे चार्ज निकालना, q बराबर क्या था CV। अब C तो है 4, अब देखो इस पे चार्ज निकालने जा रहे हैं। इस पे अगर चार्ज निकालना है तो q बराबर CV। C कितना है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 4.8 और ये 4 है, तो 0.8 हो गया 3.2 माइक्रोकूलम। इस पे आ गया, इस पे चार्ज आ गया 3.2 माइक्रोकूलम। इस पे निकालना चार्ज, CV फार्मूला लगाइए, C कितना है 4 और V कितना है 4.8 यहां लिखा है और यहां 8 लिखा है, तो कितना आएगा डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 4.85 3.2 कितना जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 12 12.8 माइक्रोकूलम। तो बड़ा आसान है निकालना, ठीक है ना। तो ये काम हो गया। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इससे, ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा सीखने को मिले। चलिए पोटेंशियल इस पॉइंट का पता है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो पता है। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको लगे कुछ नया है, ठीक है ना। इधर भी कुछ लगा लें, चलिए बैटरी लगा लेते हैं 10 वोल्ट। ये कैपेसिटर ले लेते हैं, यहाँ एक बैटरी और लगा लेते हैं 5 वोल्ट। यहाँ एक बैटरी और लगा लेते हैं 10 वोल्ट। 5 10 10 2 4 4 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, और इनको नाम दे दो 2 और 4, 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया है। अभी आपको देखना है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर या पोटेंशियल एट दिस पॉइंट या पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ऐसा कुछ निकालना हो तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनेगा। तो हमने भी बताया था नोडल एनालिसिस करना, किसी भी पॉइंट में से मान लो उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लिया, ये 0 वोल्ट, ये हमने मान लिया 0 वोल्ट। अब देखिए 0 है और इसका डिफरेंस 10 हो गया 10 वोल्ट, देखते हैं ना।
ये 0 है और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया, और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है। तब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा अब आप देखिए। तो मेरे ख्याल से 10 है, 15 वोल्ट यहां लिखना पड़ेगा हमें भाई। इसमें से इसको माइनस करेंगे, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, 15 में से 5 जाएगा, हायर में से लोअर आएगा, तभी तो 10 आएगा ना। ये भी 15 वोल्ट हो गया। देखो आप ये चीज सीखो आप कि कहां हमने 5 लिखा, कहां 10 लिखा, कहां 15 लिखा। मैंने इसको 0 मान लिया, 0 मान लिया, ये बैटरी 10 है तो ये 0 है, और ये 10 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये लोअर वाला 10 है, हायर वाला 10 होगा ना, ये लोअर वाला 0 है, तभी डिफरेंस 10 बनेगा। ये 0 है और यहाँ का पता नहीं, ये 5 डिफरेंस है तो 5 आएगा, 5 माइनस 0, 15 माइनस 5, 10 आ गया ना ये। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता नहीं, ये 0 पता नहीं, इसको x मान लो, इसको y मान लो। अब देखो हमारे पास 2 अननोन हो गए, हमारे पास अब 2 अननोन हो गए x और y। से पहले जब हमने एग्जांपल दिया था उसमें सिर्फ एक अननोन था, हमने एक इक्वेशन बनाई थी, x की वैल्यू आ गई थी। यहाँ पर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, x और y की वैल्यू हमें निकालनी। तो लगा दो, एक तो इस पे लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताइए क्या आएगा। Q बराबर सी बी, सी तो हो गया 2 और v हो गया x माइनस 10, प्लस इस पे लगाओ सी बी, सी हो गया 2 और v हो गया x माइनस 0, इस पे लगाओ c हो गया 4 और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया x माइनस वाई। देखो ना भाई, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसमें लगा लो, इस पे वही काम इस पे करना है, हो जाएगा इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहां से इसको सीधा कर लेंगे, इक्वेशन बना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सी बी, तो सी तो हो गया 4 और v हो गया y माइनस एक्स। देखिए जिस जंक्शन में डाले इसमें से इसको माइनस करना है, इसके लिए करो प्लस 4 y माइनस 15 प्लस 4 y माइनस 5। कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना, जल्दबाजी में गलती होने की पूरी संभावना रहती है, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इक्वेशन क्या बनेगी इसमें से, इसको ले आओ, इसको नीचे लाओ, 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x कितना है 2, 4 और 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, सीधा कर लो, 4y माइनस 4x प्लस 4y माइनस 60 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। x कितना है माइनस का 4x, y कितना 4, 4 8 और 4 12 प्लस 12y माइनस 60 माइनस इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करें, आपको एक आंसर मिलेगा। देखिए 8x माइनस 4y इक्वल टू 20 और माइनस का 4x प्लस का 12y इक्वल टू 80। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाएगा, ये 12 टू जा 24 तो 20y इक्वल टू 80 दूनी 160 160 और 20 180, y इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू डाल दो किसी में तो x आ जाएगा, 8x माइनस 4y 9 है इक्वल टू 20, 9 चौक 36 इक्वल टू 20, 8x इधर उधर जाएगा 36 20 में 56 बटे 8, x इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9 आ गई। x y आते ही अब आप चाहे इस पे चार्ज निकालो, चाहे इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको नोट कर लें आप लोग, नोट नहीं करते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने कहा था बहुत आसान है। अभी जब आपको x और y मिल गए तब आप चाहो तो इस पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज कैसे निकलता है इस पे देखो, Q बराबर सी बी,
C है 2 और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल कितना है, X 7 है ना, ये 7 है और ये है 9, तो 7 - 10 या 7 10 का डिफरेंस ले लो, 3 आ जाएगा, इंटू 3 6 माइक्रोकूलम। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो यहाँ 7 या 10 है तो 3 वोल्ट आ गया पोटेंशियल, मतलब बहुत आसान है। इस पे चार्ज निकालना है, इस पे चार्ज निकालना है, निकालो ना, Q = CV, C कितना है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 में 7 गया 2, 8 माइक्रोकूलम। कुछ भी करो ना, कहीं चार्ज निकालो, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो काफी आसान है। मतलब नोडल एनालिसिस में आप किसी भी नोड पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम पहले डिसाइड कर लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए, अननोन x है तो x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा, मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब जब आपके पास हर पॉइंट का पोटेंशियल है तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल बता, इसका पोटेंशियल बता, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा पता चल गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल बता, इसका पोटेंशियल बता, तो यहाँ चार्ज कितना आ जाए, Q = C डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत आसान है। तो नोडल एनालिसिस अगर आपने सीख लिया, मेरे ख्याल 2 क्वेश्चन दिए मैंने, आप इनको बार बार देखें। नोडल एनालिसिस आने के बाद अब आपका कोई भी क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लेक्स हो, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, किसी भी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो चलिए तैयार रहिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि थोड़ा मेरा हौसला बढ़ता रहे, हम अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।